अपना जो टॉपिक चल रहा है कौन सा है, फिनोल। फिनोल इज मोर एसिडिक देन वाटर एंड अल्कोहल। एसिडिक नेचर के बारे में जो पिछली वीडियो के अंदर हमने अल्कोहल और वाटर का कंपेयर किया था, उसी तरह से अब हम बात करेंगे फिनोल की। तो ये कहता है कि फिनोल जो होता है ना, वो वाटर और अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता है उसके बारे में हम बात करें। तो जब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, तो मैं पहले इसकी बेंजीन बना लेता हूँ, तो जल्दी बन जाए, समझ में आ जाए। फिर आपका जो ध्यान है वो सिर्फ वही होगा जहाँ चेंज आ रहा है, वरना आप रिंग ही बनाते रहोगे। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, ये जो OH बॉन्ड है, इसके जो ऑक्सीजन है ये लोन पेयर किस में जाएगा, बॉन्ड में, और बॉन्ड पेयर किस में आएगा, लोन पेयर। देखो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड में जो कंजुगेशन होता है उसी को क्या कहा जाता है, रेजोनेंस। मतलब फिनोल रेजोनेंस दिखा रहा है, तो रेजोनेंस दिखाएगा तो बताओ क्या होगा, जहां चेंज हो रहा है उसको देखूंगा, बाकी को छेड़ेंगे नहीं। ये दो बॉन्ड यूं की यूं, ये बॉन्ड था ऐसे कैसे, उसके बाद में क्या हुआ बताओ, यहाँ पर ये लोन पेयर किस में आ गया, बॉन्ड में, ठीक है, और ये बॉन्ड पेयर किस में गया भाई, लोन पेयर। तो ये आ गया, और इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। भाई 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से 2 किस में आ गए, बॉन्ड में, तो क्या आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। आगे बताओ क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ क्या करेगा, बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर यहाँ पर क्या कर देगा, लोन पेयर। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आएगी, ये यो का यो रहेगा पीछे वाला दो, और ये बॉन्ड, ये लोन पेयर किस में आ गया, बॉन्ड में, और यहाँ पर क्या आ गया, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। फिर ये लोन पेयर यहाँ पर क्या करेगा, बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर यहाँ पर क्या कर देगा, लोन पेयर। तो हमारे पास क्या आया, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड यूं का यूं, और ये लोन पेयर किस में आ गया, बॉन्ड में, और यहाँ पर क्या आ गए, लोन पेयर, इस पे कैसा चार्ज है। एक स्ट्रक्चर और आ सकती है, बॉन्ड पेयर यहाँ, ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बना देगा, और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर, उसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस यू आप भी कर सकते हो। तो मेरे पास ये आ गई इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड, और ये कौन सी आ गई, फोर्थ में एक आप और कर सकते हैं, यहाँ बॉन्ड दिखा दो और ये वापस लोन पेयर इस पे चले जाएंगे। तो ये दो लोन पेयर यू की, मुझे तो कंसीडर ये करना था, मुझे ये बताना था कि भाई जो फिनोल है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है या कम है। ठीक है, अब एक बात बताओ, रेजोनेंस की वजह से हमने कहा था कि एसिडिक करैक्टर है ना, वो किस पे कंसीडर करूंगा, OH बॉन्ड पे, इस बॉन्ड पे। एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयन देते हैं। H पॉजिटिव आयन कब देगा, जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा। ये ऑक्सीजन कब इलेक्ट्रॉन लेगा, जब इसके पास कमी आएगी। अब देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, इन 4 में से किस में आ गए, नीचे रेजोनेंस में आ गए। जब यहां से इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं, इससे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, कमी आएगी। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये नीचे आ गए रेजोनेंस के अंदर, और फिर देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, किस पे आया, अरे इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, ऑक्सीजन ने तो दिए हैं। तो जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका मतलब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। अब इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड से लेगा, मतलब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक। एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं, तो एसिड कब होगा, जब H पॉजिटिव आयन निकलेगा। H पॉजिटिव आयन कब निकलेगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लिए, ऑक्सीजन। ये कब लेगा, जब इसके पास कमी आएगी। अब ये कहता है फिनोल की जब मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी, तो रेजोनेंस के कारण है फिनोल का जो ऑक्सीजन है उस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में गए, नीचे गए, ऑक्सीजन से दूर गए, मतलब बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, मतलब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो OH बॉन्ड क्या हो गया, वीक। क्यों, क्योंकि अब ये ऑक्सीजन किससे लेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा कि नहीं बताओ, तो ज्यादा एसिडिक होगा कि नहीं। जबकि अल्कोहल में क्या बताया था हमने, अल्कोहल में क्या आया था बताओ, अल्कोहल का मैं ये लिख देता हूं ROH। अल्कोहल के अंदर अल्काइल ग्रुप जुड़ा था, ये कौन सा इफेक्ट दिखा रहा था बताओ, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा तो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं भाई, इसके पास 4 तो लोन पेयर है, और ये इलेक्ट्रॉन और दे रहा है अल्काइल ग्रुप हमेशा प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। और इसके पास जब इलेक्ट्रॉन पहले से हैं और भी आ गए, तो बताओ ये बॉन्ड क्या होगा, इन कंपैरिजन टू दिस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन तो निकलेगा ही नहीं, H पॉजिटिव आयन निकलेगा भी तो भी इससे कम निकलेगा, ठीक है ना। तो फिनोल इज मोर एसिडिक देन दिस। क्यों, पहला पॉइंट तो क्या आ गया कि फिनोल के अंदर रेजोनेंस के कारण क्या आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा, OH बॉन्ड वीक हो गया, H पॉजिटिव निकल। जबकि अल्कोहल में क्या है, अल्काइल ग्रुप जुड़ा है
और अल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो H पॉजिटिव आयन कैसे निकलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा ये कहता है मान के चलो इन्होंने H पॉजिटिव आयन दे दिया, फिर क्या बनेगा, फिनोल से क्या बनेगा बताओ, दो ये 4 इलेक्ट्रॉन दो दे और 2 किसके आ जाएंगे, इसके हाइड्रोजन के भी तो आ जाएंगे, इस वाले हाइड्रोजन के भी आ जाएंगे ना, ठीक है ना। इससे भी ले लेगा, तो बताओ इस पे कैसा चार्ज आ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इस हाइड्रोजन के मान लिए, इस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड यो की यो, इस फिनोल से H पॉजिटिव आयन निकल गया, इसको हम क्या कहेंगे बताओ, फिनोक्साइड आयन, क्या कहेंगे, फिनोक्साइड आयन, ठीक है। अब ये फिनोक्साइड आयन भी रेजोनेंस दिखाएगा, कैसे है, ये लोन पेयर किस में जाएगा, बॉन्ड में, और ये बॉन्ड पेयर यहाँ पर क्या करेगा, लोन पेयर, तो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है, बाद में करेंगे, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये लोन पेयर बॉन्ड में आ गया, लोन पेयर किस में आ गया, बॉन्ड में, तो यहाँ इन सब पे तो डबल बॉन्ड आ ही गया, ये तो सब में रह गया ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखो ये लोन पेयर बॉन्ड में गया तो ये बॉन्ड पेयर किस में आ गया, यहाँ पर है लोन पेयर, फिर क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ क्या बना देगा, बॉन्ड, और ये तो चेंज किया था, ये दो तो यो की यो ही है यहाँ पर, भाई यही तो लोन पेयर में बना था ये बॉन्ड पेयर, अब ये दोनों बॉन्ड पेयर में फिर आगे क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर, देखो लोन पेयर किस में आ गया, बॉन्ड में, बॉन्ड पेयर किस में गया, लोन पेयर में, तो ये बॉन्ड तो ऐसे कैसे, इसमें कोई मूवमेंट था नहीं, ये जो लोन पेयर था यहाँ बॉन्ड में आ गया, और यहाँ पर ये किस में आ गया है, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, फिर क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड कर देगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड, और ये बॉन्ड पेयर यहाँ पर क्या कर देगा, लोन पेयर, तो क्या हो गया, ये बॉन्ड तो ऐसे कैसे था ही, ये बॉन्ड में बदल गया, और ये क्या आ गया बताओ, बॉन्ड, क्लियर हो गया कि नहीं बताओ, ठीक है। ये आ गई, ये क्या था, फिनोक्साइड आयन, फिनोल ने क्या बना दिया, फिनोक्साइड आयन, फिनोल जब H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा, फिनोक्साइड आयन। अब मुझे ये बताओ फिनोल ज्यादा स्टेबल है या फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, मैंने एक बात बता रखी है, जिसमें एनर्जी कम हो वो ज्यादा स्टेबल होता है, या जिसमें चार्ज कम हो वो ज्यादा स्टेबल, तो बताओ एनर्जी किसमें कम, एनर्जी का तो कोई फैक्टर है नहीं, चार्ज देखो इसमें, देखो डबल चार्ज सेपरेशन, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या है, सिर्फ एक चार्ज है नेगेटिव, ठीक है ना, और वो भी बिखर रहा है, तो बताओ ये ज्यादा स्टेबल हुआ या ये फिनोक्साइड आयन, ठीक है ना, मतलब फिनोल की बजाय ये जब ये H पॉजिटिव आयन देख के फिनोक्साइड आयन बनाएगा वो ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन है पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें एक ही चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। जबकि अल्कोहल में क्या आएगा बताओ, अल्कोहल के अंदर क्या आएगा, अल्कोहल मुझे टूट के देगा, यहां से जब H पॉजिटिव आयन निकलेगा तो क्या आएगा बताओ, अल्कोक्साइड आयन, क्या आएगा, अल्कोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन। अब बताओ अल्कोहल ज्यादा स्टेबल है अल्कोक्साइड आयन, क्या अल्कोहल में कोई चार्ज था, नहीं था, अल्कोक्साइड आयन में एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये इसकी बजाय कम स्टेबल है, ये जो कम स्टेबल है तो क्या इसमें टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, किस में रहेगा, इसमें रहेगा, तो H पॉजिटिव आयन नहीं देगा, ये क्लियर हो गया कि नहीं, क्या कहोगे, फिनोल इज मोर, देखो एसिड क्या होते हैं मैंने बताया, जो H पॉजिटिव आयन देता है, तो हम जब H जुड़ा हुआ है जबकि बात करेंगे H पॉजिटिव आयन निकलने के बाद, दोनों पॉइंट की बात करेंगे। अब ये कहता है कि अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है या फिनोल, तो ये कहता है कि फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है, क्यों, क्योंकि फिनोल जो होता है ना उसके हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी, 2 पॉइंट बताओगे, फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, क्यों, पहले तो इन 2 स्ट्रक्चर का कंपैरिजन करो, ये अल्कोहल लिया मैंने, ये फिनोल, ये कहता है फिनोल में रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब फिनोल में जो ऑक्सीजन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो इसका OH बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो OH बॉन्ड वीक होगा तो यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, ठीक है ना। जबकि अल्कोहल में क्या था, अल्काइल ग्रुप जुड़ा था, अल्काइल ग्रुप कैसा इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो OH बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो H पॉजिटिव आयन नहीं देगा। दूसरी बात, इन्होंने H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिया, तो फिनोल H पॉजिटिव आयन रिलीज करने के बाद में क्या बनाता है, फिनोक्साइड आयन,
ठीक है। और एल्कोहल क्या बनाता है? अल्कोक्साइड आयन। अब फिनोल से फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि फिनोल में तो चार्ज सेपरेशन है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, लेकिन फिनोक्साइड आयन में तो एक ही नेगेटिव चार्ज है, और वो भी इसके नेगेटिव चार्ज की तरह से डिस्पर्स कर रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। मतलब फिनोल आसानी से टूट के क्या देगा? फिनोक्साइड। क्यों? ये ज्यादा स्टेबल में है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ये टूट जाएगा इसमें। दूसरी तरफ एल्कोहल क्या देता है? अल्कोक्साइड आयन। एल्कोहल में कोई चार्ज नहीं है, जबकि अल्कोक्साइड आयन में एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो और ये नेगेटिव आ गया, फिर ये प्लस इफेक्ट दिखाएगा और नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा, तो क्या करेगा? ये लेस स्टेबल होता है, तो ये इसी में रहेगा, इसमें नहीं टूटेगा, जबकि ये तो टूट जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है या एल्कोहल, है ना? वाटर वगैरह सबका करवा दिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई कोई ग्रुप आके जुड़ जाते हैं फिनोल के साथ, फिनोल ले लिया हमने, फिनोल, ये फिनोल ले लिया, ठीक है। अब इसके साथ कोई ग्रुप आके जुड़ेगा। एक तो ग्रुप वो जुड़ता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप बोलते हैं इसको, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सुना भी होगा आपने क्लास में। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, देखो एक बात ध्यान से पकड़ो तुम, तो एक बात पे देखो इसमें क्या, मुझे तो सिर्फ ये देखना है OH बॉन्ड। अब OH बॉन्ड में एसिड कब होगा? जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले। ऑक्सीजन कब इलेक्ट्रॉन लेगा? जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। अब एक बात बताओ, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन बाहर ले जाएगा, इस बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप आ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप आ गया, यहाँ मान के चलो इलेक्ट्रॉन है डोनेटिंग ग्रुप आ गया। अब एक बात बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर लेके जाएगा, बेंजीन के पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, उन इलेक्ट्रॉन को ये बाहर लेके जाएगा, तो ये बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी कर देगा। अब बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो बेंजीन किससे लेगा? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन किससे लेगा? हाइड्रोजन से। तो बताओ H पॉजिटिव आयन निकलेगा नहीं, वो H बॉन्ड वीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या जोड़ दिया हमने? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो बेंजीन किसको दे देगा? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो H बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा है, तो वो क्या करेगा? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, मतलब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, तो फिर बेंजीन किससे लेगा? इस ऑक्सीजन से लेगा। ऑक्सीजन किससे लेगा? हाइड्रोजन से, तो जल्दी से टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो बेंजीन को देगा, बेंजीन ऑक्सीजन को देगा, तो H बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। एक और पॉइंट भी बता सकते हो। अब मान के चलो, अब ये फिनोक्साइड आयन बन गया, क्या बन गया? फिनोक्साइड आयन, और ये भी फिनोक्साइड आयन। अब ये नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा। अब चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स करता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या करेगा बताओ? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज इस पे भी जाएगा। बिखर रहा है कि नहीं बताओ? पहले तो बेंजीन पे बिखर रहा था, अब इसमें भी बिखरेगा, स्टेबिलिटी और बढ़ेगी। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये और ज्यादा इंटेंसिफाई करेगा कि नहीं? चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। आप एक बात ये याद रखना, अगर फिनोल के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो फिनोल में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो H बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, या फिर फिनोक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, बेंजीन कहां से लेगा? ऑक्सीजन में, OH बॉन्ड वीक हो जाएगा। अगर फिनोक्साइड आयन ही लूं मैं इसका, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या करेगा? इस नेगेटिव चार्ज को बाहर ले जाएगा, डिस्पर्स करेगा। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स करेगा उतनी ज्यादा क्या आएगी? स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर हो गया नहीं? तो ये टूट जाएगा, ठीक है ना? तो ये बातें आ गई। अब लेकिन एक बात और आ गई, अब ये भी तो तीन पोजीशन आ गई। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? इन दोनों को ऑर्थो, इनको मेटा, इनको पैरा। इनका भी तो अलग अलग इफेक्ट है। तो अब हम बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ नाइट्रोफिनॉल की। पूछ लेते हैं कई बार, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो थोड़ा थोड़ा जरूर ध्यान में रखो। नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल की बात, फिनोल ले लिया मैंने,
ठीक है। अब मुझे ये पता होना चाहिए, 4 तो फिनोल बना ही लो आप, एक तो फिनोल होगी और बाकी क्या होगी 3 ऑर्थो, मेटा और पैरा नाइट्रोफिनोल हो जाएंगी। OH फिनोल हो गए। अब आप कंसीडर करो नाइट्रो ग्रुप के ऊपर। नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो कौन कौन सी इफेक्ट दिखाता है बताओ? नाइट्रो ग्रुप दिखाते हैं एक तो -R इफेक्ट, और एक क्या दिखाता है -I इफेक्ट। -R और -I दोनों के दोनों क्या है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर ले जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो -R और -I का मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है ये? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप से एसिडिक करैक्टर बढ़ रहा था घट रहा था? बढ़ रहा था। अरे ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन बाहर ले जाएंगे, बेंजीन किससे लेगा? ऑक्सीजन से। यहाँ कमी आई तो OH बॉन्ड वीक हो जाए। मतलब सारी की सारी नाइट्रोफिनोल जो होती है ना, दे आर मोर एसिडिक देन फिनोल। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले, फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है नाइट्रोफिनोल, तो आप क्या कहोगे? नाइट्रो ग्रुप शोज -R एंड -I इफेक्ट। इट मींस इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप। ये कैसा ग्रुप है? एक इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप होगा तो क्या होगा? एसिडिक करैक्टर बढ़ा देगा। तो सारी की सारी नाइट्रोफिनोल क्या होती हैं? नॉर्मल फिनोल से ज्यादा एसिडिक होती है। मतलब ये मैंने नॉर्मल के लिए लिया, फिनोल ले लिया, और बाकी जो नाइट्रोफिनोल आई नहीं 3 पोजीशन पे, वो इससे ज्यादा एसिडिक होगी। अब देखो, अब हम ये देखेंगे ये इफेक्ट कहां पर जाता है। ये कहता है जो -R इफेक्ट होता है ना नाइट्रो का, वो स्ट्रॉन्ग होता है किसकी बजाय? इसके -I इफेक्ट की बजाय। -R इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन -I इफेक्ट। मतलब जो रेजोनेंस है ना, दो होती है। -R रेजोनेंस मतलब इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन बाहर ले जाए, और +R मतलब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है ना। तो यहां जब नाइट्रो ग्रुप होगा तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन बाहर ले जाएगा। तो ये कहता है कि -R इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन -I इफेक्ट। इसका मतलब -R कहां पर काम करता है? सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल आर मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनोल। अब मतलब मैं मेटा पे जो जोड़ूंगा ना NO2 ग्रुप, भाई सारी नाइट्रोफिनोल तो फिनोल से ज्यादा एसिडिक होंगी, बिकॉज they show -R and -I effect. It shows that they are electron, it is an electron withdrawing group, तो they are more acidic than phenol। फिर हम इनकी बात करेंगे, ये दो इफेक्ट आ गए -R and -I। अब ये कहता है -R इफेक्ट जो होता है नाइट्रो ग्रुप इज स्ट्रॉन्गर देन -I। और -R कहां पर काम करता हो? तो पैरा पे। मेटा पे तो काम करेगा नहीं, तो मेटा पे कम इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा, तो ये इससे ज्यादा होगा। फिर ये कहता है ऑर्थो और पैरा की जब मैं बात करूं, तो जब ये नाइट्रो ग्रुप जब ऑर्थो पे आता है ना, यहाँ पर N में सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली जब इसको देखा गया तो ये ऐसे था, ये OH, इस पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। इस पे क्या होता है? तो यहाँ पर ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और बॉन्ड आ गया तो क्या करेगा वो? H पॉजिटिव आयन कम रिलीज होगा। किसकी बजाय? पैरा नाइट्रोफिनोल की बजाय। पैरा, ये पैरा पोजीशन है कि नहीं? ये पैरा नाइट्रोफिनोल है। ये क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है। ये क्या है बताओ? मेटा नाइट्रोफिनोल है। और ये नॉर्मल फिनोल। क्लियर हो गया कि नहीं बताओ? फिनोल आर, जो नाइट्रोफिनोल आर मोर एसिडिक देन फिनोल। क्यों? बिकॉज नाइट्रो ग्रुप शोज -R and -I effect. It is an electron withdrawing group, so all nitrophenol are more acidic than phenol। फिर हम इनका कंपेयर करेंगे 3 पोजीशन का। ये कहता है कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है उसका जो -R इफेक्ट होता है ना, इज स्ट्रॉन्गर देन -I इफेक्ट। इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा, जहां पर ये ग्रुप ज्यादा हो। ये कहां पर होता है? ऑर्थो और पैरा। तो ऑर्थो और पैरा वाले क्या हो गए? इससे किससे? मेटा वाले से। मेटा वाले से भी ज्यादा एसिडिक हो गया। अब इन दोनों का जब मैंने कंपैरिजन किया तो ये कहता है कि जो नाइट्रोफिनोल होती है ना, नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में जब नाइट्रो ग्रुप जोड़ते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। ये मैंने समझाने के लिए बताया, बाकी आप ऐसे लिखो। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। तो ये आप क्या लिखोगे? OH, और यहाँ पर क्या था आपका? नाइट्रोफिनोल, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कम हो गया। इससे ज्यादा कौन होगा? पैरा वाला। पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, व्हिच इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनोल, एंड दीज ऑल आर मोर एसिडिक देन फिनोल। क्लियर हो गया? याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है इसके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान ये जरूर कंपेयर कर लेना कि मेटा नाइट्रोफिनोल और फिनोल में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। बाकी ये तो जब सारी चीजें क्लियर होने तभी आएगा ये, ठीक है। इसके चक्कर में कभी सारी यूनिटी भूल जाओ तुम। आगे हम बात करेंगे
मिथाइल फिनोल की। और करवाऊं बस, मिथाइल फिनोल, मिथाइल फिनोल। अब मिथाइल ग्रुप जो होता है वो कौन कौन से इफेक्ट दिखाता है, तो हम सबसे पहले भाई 4 फिनोल बना लेते हैं। अब अपना जो मिथाइल ग्रुप होता है वो कौन कौन से इफेक्ट दिखाता है बताओ। ये दिखाते हैं एक तो प्लस आई इफेक्ट और एक हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, दोनों के दोनों क्या है, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, कैसा इफेक्ट ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बताओ अब ये जुड़ेगा तो एसिडिक करैक्टर कम होगा या ज्यादा, कम होगा। मैंने कहा था आप एक बात आइडेंटिफाई कर लो कि जो वो ग्रुप अफेक्ट दिखा रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विथड्रॉइंग ग्रुप। तो मुझे पता चल गया वो कौन से दिखा रहा था, नाइट्रो ग्रुप माइनस आर एंड माइनस आई। तो माइनस आर और माइनस आई का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। तो सारे नाइट्रोफिनोल फिनोल से ज्यादा एसिडिक थे। यहाँ जो मिथाइल ग्रुप है कौन कौन से इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इसका मतलब कैसा ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो सारी की सारी मिथाइल फिनोल क्या होगी, फिनोल से कम एसिडिक। मतलब जो मेरी नॉर्मल फिनोल होगी ना, नॉर्मल फिनोल जो होगी वो ज्यादा एसिडिक होगी किसकी बजाय, मिथाइल फिनोल की बजाय। अब मुझे पता है कि जो प्लस आई इफेक्ट है वो कहाँ कहाँ काम करता है, ये तो सब जगह काम करेगा। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कहाँ काम करता है, ऑर्थो और पैरा पे। एक बात समझना यहाँ पर, ऑर्थो का मतलब ये और पैरा का मतलब ये। अब ये क्या कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पे यहां जब है कोई ग्रुप मिथाइल ग्रुप तो वो प्लस आई इफेक्ट भी दिखा रहा है, मतलब प्लस आई से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और हाइपर कंजुगेशन से भी। यहां पर भी प्लस आई और हाइपर, लेकिन यहां मेटा पोजीशन पे जब आ रहा है तो सिर्फ हाइपर कंजुगेशन काम नहीं करेगा, सिर्फ कौन करेगा, आई इफेक्ट। मतलब एक इफेक्ट की वजह से ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कम देगा। तो मतलब कि मेटा मिथाइल फिनोल, मेटा मिथाइल फिनोल जो होगी ना वो ज्यादा एसिडिक होगी किनसे, ऑर्थो और पैरा से। और मुझे पता है जैसे जैसे दूर जाएगा ग्रुप, दूर जाता है यहाँ से दूर जाता है तो प्लस आई इफेक्ट कम होता है। तो बताओ किस में कम होगा, फिर मिथाइल फिनोल में, और सबसे ज्यादा किस में होगा, ये ऑर्थो मिथाइल फिनोल में। तो बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन आ गया, फिनोल आ गया, फिर मेटा मिथाइल फिनोल, फिर पैरा और फिर ऑर्थो। समझ में आया कि नहीं बताओ, क्लियर है ना। तो सारी की सारी जो मिथाइल फिनोल होती है दे आर लेस एसिडिक देन फिनोल। क्यों, क्योंकि मिथाइल ग्रुप कौन कौन से इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। और प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन में कौन से ग्रुप हो गए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो क्या होगा, एसिडिक करैक्टर कम मिलेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया। अब इनका कंपेयर करेंगे तो कैसे, फिनोल तो ज्यादा हो गए इन तीनों से, लेकिन इनका कैसे करूँ, ये कहता है प्लस आई इफेक्ट तो सब जगह काम करेगा लेकिन उसकी जो पावर है ना वो कम होती चली। लेकिन ये कहता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही काम करता है, तो मतलब मेटा पे तो काम करेगा नहीं। तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हो सिर्फ किसकी वजह से, प्लस आई। हाइपर कंजुगेशन तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम देगा ये, तो ये इन दोनों से क्या हो गया ज्यादा। क्यों, ऑर्थो और पैरा पे तो प्लस आई से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और हाइपर कंजुगेशन से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। अब इनका जब मैंने देखा तो जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे तो प्लस आई इफेक्ट कम होगा। तो प्लस आई यहाँ हाइपर कंजुगेशन तो यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी काम कर रहा है, तो कट हो गया। लेकिन यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट कम है तो मतलब कम इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इससे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है ना। एक हम बात कर लेंगे हेलोफिनोल की, छोटा सा टॉपिक है हेलोफिनोल्स। हेलोफिनोल का मतलब हेलोजन वाली फिनोल है ना। तो हेलोफिनोल का तो सबसे सिंपल है, हेलोफिनोल मींस हेलोजन। हेलोजन कौन कौन से इफेक्ट दिखाता है बताओ, हेलोजन दिखाता है भाई प्लस आर एंड माइनस आई इफेक्ट। और इसका कौन सा इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, माइनस आई इफेक्ट। मींस ऑल हेलोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल। मींस ये मेरा सबसे कम वाली कौन सी आएगी, नॉर्मल फिनोल। सारी हेलोफिनोल क्या होती हैं, कम, सॉरी ज्यादा एसिडिक होंगी किससे,
नॉर्मल फिनोल से। क्यों? क्योंकि इसमें जो माइनस आई इफेक्ट है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं हेलोजन, इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो OH बॉन्ड वीक हो जाएगा। अब लेकिन माइनस आई इफेक्ट पे आ जाओ। अब मुझे ये पता है माइनस आई इफेक्ट जैसे ये इस OH ग्रुप से जितना ये दूर जाएगा माइनस आई इफेक्ट कम होता है, मतलब ऑर्थो पे कम, फिर पैरा पे, फिर ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो यहाँ जब सबसे ज्यादा कहाँ दिखाएगा वो माइनस आई? ऑर्थो पे। तो यहाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा, एक्स ले लिया हेलोजन के लिए, फिर कौन से पे आएगा? मेटा पे, फिर कौन से पे आएगा? पैरा पे। ये मेरा आ गया बस, ठीक है ना? तो ये पॉइंट समझ में आ गए। ऑल हेलोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल। क्यों? क्योंकि हेलोजन ग्रुप शोज प्लस R एंड माइनस 5 बट दे शोज स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। उनमें कौन सा इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? माइनस है, मतलब इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। तो ऑल हेलोफिनोल आर मोर एसिडिक देन फिनोल। फिर जैसे जैसे OH ग्रुप से दूर जाएगा हेलोजन, माइनस आई इफेक्ट क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा, फिर इससे कम यहाँ, फिर उससे, तो ये हो जाएगी इस तरह से, ठीक है ना? ये कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है।